हमारे भाई नूर हसन ने कहा कि कुछ लोग गाड़ियों में से उतरना पसंद नहीं करते। आज हम देखेंगे कि गाड़ियों में से उतरते हैं या नहीं उतरते। आए मेरे साथ और मैं देखता हूं। आज की नूर हसन को जो हेल्प दी जा रही है वो गुलाम नबी, शेख गुलाम नबी जो अली करियाना मर्चेंट चलाते हैं, इनकी तरफ से दी जा रही है। मैं अपील करता हूँ दूसरे भी मुखय्यर हजरात से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मजलूम लोग और जो गरीब लोग हैं उनका सहारा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आज हम पहुँचे हैं नूर हसन के पास जो वलेंशिया टाउन के गोल चक्कर पर एक रक्शे के ऊपर ऐनकों का, टोपियों का, मास्क का, दस्तानों का और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अशिया है जो कि फ़रोख्त करता है। और इस बोर्ड को भी देखा जा सकता है जिस पर लिखा हुआ है, मैं माजूर हूँ, कोई भी चीज़ चोरी खींच कर मत भागें। ये क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी बात करते हैं। कुछ राशन जो कि गुलाम नबी अली करियाना स्टोर जो एक मुकर्रर हजरात ने इन तक पहुँचाना था, वो हम वसीला बने और इन तक पहुँचाया। और हम अपील करते हैं तमाम मुखय्यर हजरात से कि ऐसे लोग आपके जो है नज़र करम पर रुके हुए हैं, देखते हैं आपको चाहिए इनका ख्याल रखना। तो हम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, ये आपने एक बोर्ड लगाया हुआ है, तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ कुछ वाक़यात ऐसे गुजरे हैं कि जो आपको ये बोर्ड लगाने के लिए मजबूरी पड़ी आपको और आपने लगाया। क्या वाक़या हुआ था? सर वाक़या तो बहुत सारे होते हैं। जब यहाँ पे खड़े होते हैं, लोग गुजरते हैं, बाइक साइड पे लगाते हैं, कोई ना कोई चीज़ खींच कर भाग जाते हैं। उसके अलावा जो मेन ज़्यादा मसला है वो है ट्रैफिक पुलिस वालों का और LDA वालों का। क्योंकि मैं दिखने में तो आपके सामने ठीक लग रहा हूँ, लेकिन मैं डिसेबल हूँ। हम 3 भाई हैं, तीनों डिसेबल हैं। मेरी वाइफ है, वो भी डिसेबल है, सुन नहीं सकती, ना ही बोल सकती है। मेरे 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे डिसेबल हैं, वो भी सुन नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं। तो LDA वाले आते हैं, तंग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, तंग करते हैं। ये बोर्ड इसलिए लगाया कि वो जब देखते हैं कि ये माजूर है, फिर वो थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, कुछ ख्याल करते हैं, बस इसलिए ये बोर्ड लगाया सर। नूर हसन का कहना कि ये बोर्ड लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कोई LDA वाले या कोई पुलिस वाले जो है कुछ ख्याल कर लें, और कुछ लोग जो कि इनकी चीज़ों को लेकर भागते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि चोरी की नीयत से आते हैं, तो शायद इन पर तरस खाकर वो अपना इरादा तर्क कर दें। तो आप इतने जो अरसे से जो आपका गुजर बसर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सर जी, गुजर
बसर जो है तो वो तो इस वक्त बहुत मुश्किल से हो रहा है। आपको पता है महंगाई बहुत है। अभी रात को मैं गया हूँ इधर स्टोर पे, मैंने 500 रुपये उसको दिया। मैंने कहा यार 1 किलो घी और चीनी दे दो। उसने कहा कि नहीं भाई इसमें तो घी आएगा। उस वक्त दिल में बहुत बददुआएं निकली हैं कि यार देखें हम यहाँ से पूरी दिहाड़ी में 500-600 कमाते हैं, बचत आती है हमें, तो अगर हम 500 रुपये का घी लेकर चले जाएंगे तो बकाया हम बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे। बड़ी मुश्किल से सर गुजारा हो रहा है इस वक्त। ऊपर से मकान जो है वो भी रेंट का है, ऊपर से बिजली का बिल देना था। आपको पता है इस वक्त तो अच्छे खासे लोग हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। हमारा तो इतने वसाइल ही नहीं है। जो हमारे वालिद थे उन्होंने वालदा को बचपन से, जब मैं पैदा हुआ तो वालदा को तलाक दे दी, इसी वजह से ये डिसेबल है। तो वालदा ने भी आगे शादी कर ली, नानी नाना ने उसकी आगे शादी कर दी। हम कभी नानी नाना के पास रहते रहे, कभी ताई ताई के पास रहते रहे, कभी अम्मी के पास चले जाते। वालिद ने हमारे सर पे एक दिन भी अपना शफकत का हाथ नहीं रखा। उसने हमसे कभी नहीं पूछा कि आप जिंदा हो या मार चुके हो। अभी ये हुआ है कि कुछ अर्सा पहले उसने ये किया कि हमारे दादा ने हमें थोड़ी सी जगह दी थी, तकरीबन पता नहीं 6 या 7 मरले है। उसने मैं वालिद ने उस अखबार में आग कर दिया हमें तीनों भाइयों को, तो वो जगह भी हमसे उसने छीन ली। हम सर किधर जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तीनों भाइयों के, हम किधर जाएं सर। हमें कोई जीने का हक दिया जाए, हम ये चाहते हैं कि हमें जीने का तो हक दिया जाए। अगर यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे लोग हमें तंग करते हैं, खड़ा नहीं होने देते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, आप यहाँ पे रुके, क्या लेना है आपने? जी सर, मैं ग्लासेस लेने के लिए रुका हूँ क्योंकि मेरा सफ़र काफ़ी लंबा था, तो वहाँ से अचानक मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा चलें रुक के ना तो ग्लासेस वगैरह देख लेते हैं। तो आप यहाँ से गुजरते हैं पहले भी या पहली दफ़ा आप आए हैं? नहीं सर, मैं यूजुअली तो वलेंशिया के अंदर से जाता हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं बाहर से आ रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम यहाँ पर आए हैं इस भाई के लिए। ये भाई ऐसे बज़ाहिर तो लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये माजूर है, हाथ से भी माजूर है, पाँव से भी माजूर है। और जिस तरीके से इसने अपने खुददारी के साथ काम कर रहा है, भीख मांगने को तरजीह नहीं दी बल्कि काम करने को तरजीह दी। आप पैगाम क्या देना चाहते हैं माशरे को? बिल्कुल सर, देखिए सर, अगर इस तरह से फिजिकली इम्परफेक्ट लोग हों तो सर हमें चाहिए कि हम, अगर वो अपने लिए हिम्मत मर्दा कर रहे हैं तो सर हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए रुकें, उनकी थोड़ी हेल्प करें। क्योंकि सर देखिए, हम शॉप्स वगैरह से सामान ले लेते हैं, उनको इतना खास जो है ना, वो उनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है, वो फिजिकली परफेक्ट है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं सर, हमें चाहिए कि हम स्पेशली इनके पास रुक के इनकी हेल्प की जाए। क्योंकि देखिए सर, वो लोग सड़कों पर बैठ के भीख नहीं मांग रहे हैं, वो माशाल्लाह से अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह आते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी हो, उन लोगों ने आना है, आके सर ये सारा जो है ना अपना सेटअप वगैरह लगाना है, सारा दिन बैठना है। तो सर अगर वो अपने लिए इतना कुछ करें तो हमें चाहिए हम भी उनके लिए कुछ करें। राफे भाई का पैगाम हमारे माशरे के नाम के, हमें इन लोगों से लेना चाहिए जो हम चीज़ें मॉल से या बड़ी दुकानों से लेते हैं। इन लोगों से लेकर देखें, सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा और इसके अंदर नेकी भी शामिल होगी। आज हम इनके लिए कुछ खरीदारी करेंगे और कुछ खरीदारी करवाएंगे लोगों से और कुछ चीज़ें बेचेंगे। हम बज़ाहिर इनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कहें कि इनसे चीज़ों को ख़रीदें ताकि इनकी कुछ हेल्प की जा सके। तो वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं सर लाहौर यूनिवर्सिटी का काम। क्या नाम है आपका? उमर हयात। अच्छा उमर हयात भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप माशरे में जिस तरीके से लोग मांग रहे हैं और बेकारी बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो माजूर होने के बावजूद माशरे में सिर्फ और सिर्फ अपनी खुददारी को कायम रखे हुए काम कर रहे हैं, तो पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक भाई ये देखें, एक माजूर होने पर कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इनसे कुछ ना कुछ खरीदें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। क्या लेंगे आप? एक मास्क दे रहे थे, आप देखें, चाहे मास्क ले लें चाहे कोई भी चीज़ है वो आप प्लीज़ लें। थैंक यू। हम और मज़ीद, मैं यहाँ पर अपने नासिर भाई को अपने साथ हेल्प के लिए कहूँगा कि कुछ लोगों को रोकें और हम यहाँ पे आज चीज़ें बेचेंगे। हमारे पास ऐनक है, हमारे पास दस्ताने हैं, हमारे पास वॉलेट है, हमारे पास रुमाल है। हम इस तरीके से, ये भाई देखें, यह हेल्प हो रही है और यहाँ पर हम देखेंगे और मज़ीद को रुकवाएंगे हम चीज़ों को। 3 भाई हैं, तीनों के तीनों माजूर हैं।
ठीक है, हमारे वालिद ने इसी वजह से हमारी वालदा को तलाक दे दी। जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त वालिद ने वालदा को तलाक दे दी और आज के दिन तक हमारे वालिद ने हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ नहीं रखा। ठीक है, ज़ाहिर बात है, वालदा ने भी आगे शादी कर ली, वालिद ने भी आगे कर ली। तो कभी हम नानी नानी के पास रहते रहे तीनों भाई, कभी ताई ताया के पास, कभी अम्मी के पास। आपके यानी कि वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी? सर उसने तो तकरीबन 6 शादियाँ की हमारी वालदा के बाद। वालदैन के ऐसे गलत फैसलों से बच्चों पर क्या गुजरती है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो सर उसके बाद हम तीनों भाई बस धक्के खाते फिर हैं। आस्ता आस्ता हम अपना छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो उसी के साथ मेरे 3 बेटे हैं, मेरी वाइफ जो है वो भी गूंगी और बहरी है, बेटे 2 जो हैं वो गूंगे बहरे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपना सर्कट चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, जितनी महंगाई है आपको पता ही है। आपकी शादी किसने करवाई थी? सर मेरे बड़े भाई ने शादी करवाई है, मेरे चाचू की बेटी है वो। तो वो गूंगी बहरी थी जिसकी वजह से बच्चे भी गूंगे बहरे हुए, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, ये तो अल्लाह को बेहतर जानते हैं। एक बच्चा माशाल्लाह ठीक है, ये तो अल्लाह को जो मंजूर है वही होना होता है। क्योंकि उसके वजह से तो ये एक बेटा तो ठीक है ना, 2 बेटे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह ने बेटे तो दिए हैं ना। जैसे हमारे वालिद ने हमें छोड़ा, डिसेबल समझ कर, मजदूर समझ करके ये कुछ कर नहीं सकेंगे, इनको सारी जिंदगी मुझे खिलाना पड़ेगा, शायद उसके दिल में यही बात की होगी। तो उस तरह हम अपने बच्चों को तो नहीं ना छोड़ सकते सर। हमारे बच्चे हम जितनी मुश्किल से मर्जी करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे, जैसे भी पालेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं हम फैलाएंगे पूरी जिंदगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ये वक्त ना ही लेकर आए, हम हिम्मत नहीं हार रहे और ना ही हारेंगे इंशाल्लाह। तो आपके वालिदैन जो हैं वो अब हयात हैं? सर वालिद हयात हैं, वालदा भी हयात है, लेकिन वालदा तो कभी कभार हमारे खैर खैरियत पूछ लेती है, लेकिन जो वालिद है ना उन्होंने एक दिन भी शफकत का हाथ नहीं रखा। हमारे दादा ने हमें थोड़ी सी जगह दी थी, उसकी वजह से वालिद ने आखिरी कसर जो है ना वो भी नहीं छोड़ी। यानी मकान आपका किराए पे? जी सर, यहाँ पे हमारे तीनों भाइयों के पास ना किराए पे मकान है। तो वालिद ने आखिरी कसर जो थी वो यानी कि यही है कि उसने अखबार में निकलवा दिया हमें कि वो जगह ना देनी पड़े। सर हमने जगह क्या करनी थी जब हमें वालिदैन का प्यार ही नहीं मिला, हमने जगह क्या करनी? एक इंसान है जिसके सर पे वालिदैन ने पूरी जिंदगी हाथ नहीं रखा हमारे ऊपर, तो अब जगह का हम भूखे तो नहीं थे। वो कहता कि हमने नहीं आपको देनी, तो हम नहीं मांगते उससे, लेकिन उसने अखबार में निकलवा दिया कि ये सोचें। उस वक्त हमारे दिल के ऊपर बहुत यानी कि बीती है सर, बहुत परेशान हुए हम कि ये वालिद ने क्या किया है। तो सर जब हम ताईता के पास रहते थे एक वक्त, उस वक्त हमारे ताईता ने वालिद से कहा कि आप इनको पालें। तो वालिद ने ये बात की कि हम क्या करें इसको, हमने मेरे बेटे ही नहीं है, ये हम नहीं पाल सकते इसको जाओ यतीम खाने छोड़ो। सर उस वक्त हमें पता हमारे दिल के ऊपर क्या बीतती है। ठीक है, हम दिल करता है सर उस वक्त से ना मर जाए, लेकिन क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं ऐसा कदम नहीं उठा रहे कि हमारे बच्चे रुल जाएंगे। सर हम रूल कर पले हैं, हमें पता है कि ये कैसे जिंदगी गुजरती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे रूल कर पड़े, क्योंकि कोई भी किसी को सहारा नहीं देता। हमें किसी ने नहीं दिया तो उनको कौन देगा सर। जब आपकी उम्मीदें टूटती होंगी कभी ना कभी, तो कौन आपको सहारा देता है? कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको दोबारा से जो है वो सहारा देती है कि आप निकलते हैं बाहर और काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी कमाते हैं? सर सहारा देने वाला हमें तीनों भाइयों को अलावा तो एक दूसरे का कोई भी नहीं हमारा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर हम भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें हिम्मत देती है, तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं बस। आपको जिंदगी से कोई शिकवा या कोई अल्लाह ताला से दुआ वो बताएं। सर जिंदगी से तो कोई शिकवा नहीं है, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इज्जत की रोटी कमा रहे हैं, इतनी हिम्मत दे कि हम ये इज्जत की रोटी कमाते रहें। बस किसी के आगे हाथ फैलाने की हमें इतनी तौफीक ना दे कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, हम अपनी रोजी कमाते रहें। बस यही अल्लाह के आगे दुआ हम करते रहते हैं 24 घंटे कि अल्लाह पाक हमारी हिम्मत जो है ना वो ना मारे कभी भी, हमें इतना हौसला देकर रखे कि हम हिम्मत ना हारें बस। आमीन सुरमा आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के साथ है, क्योंकि खुदा फरमाता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद खुद करते हैं। और आप जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला कई मुखय्यर हजरात ऐसे निकालेगा जो आपकी मदद करेंगे और हेल्प करेंगे। और आप जिस तरीके से बहादुरी से ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो मांग रहे हैं, हाथ पाँव होते हुए भीख मांगते हैं, उनके लिए ये मिसाल है कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और आप
तमाम माशरों में के मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं कि इनकी मदद की जाए। कि आपके लिए हम ये भी देखेंगे कि कितने लोग हैं जो आपके लिए चीज़ों को ख़रीदते हैं और हम आपकी चीज़ों को बेचेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आज हम आपकी हेल्प करने आए हैं, आपकी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी हेल्प करते रहेंगे। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और जितने भी देखने वाले हैं उनको भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। जो मेरे पास आते हैं उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, क्योंकि अच्छे बुरे सब लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं खुद नीचे उतर कर गाड़ी से आते हैं, चीज़ें वगैरह खरीद लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं बताता हूँ कि मैं माजूर हूँ, नीचे नहीं उतर सकता। वो नीचे नहीं उतरने की उनके पास तौफीक नहीं होती, वो सीधा आगे चले जाते। उस वक्त भी दिल में बहुत सी कोशिश होती है कि यार देखो मैं आज सही होता तो शायद ये कस्टमर मेरा ना जाता आगे, मैं इसको चीज़ खरीद, ये मुझसे खरीद लेता, मैं इसको दे देता नीचे उतर कर। सो दिल में सर बहुत सारी बातें आती हैं जो हम क्या करें सर। बस आज हम दिखाएंगे, जैसा कि मेरे भाई नूर हसन ने कहा कि कुछ लोग गाड़ियों में से उतरना पसंद नहीं करते। आज हम देखेंगे कि गाड़ियों में से उतरते हैं या नहीं उतरते। आए मेरे साथ और मैं देखता हूँ। जी भाई, एक मेरे भाई रुके हैं प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मजूर हैं, एक प्रोग्राम बना रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप अपनी गाड़ी से उतर के, ये मजूर भाई कह रहे हैं कि गाड़ियों से लोग पसंद नहीं करते उतरना, मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए उतरें और इनके जी ये मेरे एक भाई जिनको मैंने चलती गाड़ी को रोका और ये इन्होंने गाड़ी को साइड पे लगाया और ये आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक माजूर है, मैं चाहता हूँ, उसने एक शिकायत की कि गाड़ियों वाले ये उतर के मेरे पास नहीं आते। मैं चाहूँगा मेरे प्रोग्राम के तवस्सुल से आप प्लीज़ उतरें और इसकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। सर एक माजूर भाई है, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसका, वो उसका शिकायत है कि गाड़ियों वाले उतर के मेरे पास नहीं आते। मैं चाहता हूँ सर कि आप उसकी हौसला अफजाई करें। वो मांग नहीं रहा, वो बेच रहा है। कुछ ना कुछ आप देखें उसको। बड़ी मेहरबानी। जी सर क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर भाई हमारी रिक्वेस्ट पर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, शायद कोई इमरजेंसी भी काम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सल्यूट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं भाई को। सर मेरे भाई एक मजदूर है और वो ये चाहता है कि इसकी कोई हेल्प, चीज़ को ख़रीदें आप, कोई ना कोई एक चीज़। हाँ जी, कितने का? दे दे, एक दे। तो डिस्काउंट करेंगे भाई, डिस्काउंट भी तो हक होता है ना। जी जी बिल्कुल, आपका हक है बात करने का। जी कौन से चैनल से आप? BBC इंटरनेशनल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे? आपने अभी कहा था कि गाड़ियां वाले उतरते नहीं है। ये मेरे भाई इतनी दूर से उतर के गाड़ी में से वापस भी आए और आपसे चीज़ भी खरीदी। क्या कहेंगे इनके बारे में? दो जुमले। सर मैंने पहले ही आपको बताया, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो नीचे उतरकर खुद चीज़ उतार भी लेते हैं, लगा भी देते हैं और लेकर भी जाते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं भी उतरते। सर अभी आप माशरे में उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे जो सिर्फ मांगते हैं और अपना काम नहीं करते? जो मांगते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये जिस तरह के भाई ये मेहनत कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो इनकी हौसला अफजाई करनी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी सर क्या लेना चाहेंगे आप? ये रुमाल दे दे भाई। जी आप कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था आजम मार्केट। मैं आपसे पहले तो माजरत खाऊं, आपको मैंने रोका गाड़ी से और आप फिर उतर के आए। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कि आपने एक भाई की भी हेल्प की और हमारी रिक्वेस्ट पर आप गाड़ी से उतरे। आमीन आमीन, अल्लाह मेहरबानी करे यार। और आप माशरे में क्या पैगाम देंगे? एक छोटा सा पैगाम कि जो लोग मांगते हैं मजूर होने का जो है वो दिखलावा करके भी, और ये बंदा मजूर होने के बावजूद भी काम कर रहा है। ये तो बड़ी इसकी हिम्मत की बात है, और हम मुसलमान हैं, एक दूसरे के काम आना चाहिए सबको।
तभी माशरा आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब हम उसके घर जा रहे हैं, आपको लेकर उसके घर के हालात और वाकयात तमाम तर हम आप तक पहुंचाएंगे। हम इस टाइम नूर हसन के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा, 2 साल मेरा ख्याल है इसकी उम्र। 2 साल है सर। क्या नाम है इसका? इसका नाम मुनीब है सर। मुनीब ना सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, क्योंकि इसकी वालदा भी ना बोल सकती है ना सुन सकती है। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं, इसका किराए का मकान है, 1 कमरे पर मुश्तमिल है और यहाँ पर इनकी रिहाइश है। तो इसको दिखाया गया, इस मुनीब को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है। और इसके कितने अखराजात बताए गए? सर जी उन्होंने अभी अखराजात तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसके सर का ऑपरेशन होगा। इसके सर का ऑपरेशन होगा। मैं अपील करूंगा यहाँ पर मुखैर डॉक्टर से कि कुछ लोग जो डॉक्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से नीचे स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर दिया जा रहा है, मेहरबानी फरमाकर इनसे रजू करें और जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी मदद की जाए। तो आपके दूसरे बच्चे जो मजबूर हैं उनका कोई इलाज हो सकता है? सर बड़ा बेटा जो है उसको भी चेक करवाया, उसके उन्होंने हाले बताए हैं। वो हालों का मैंने पता किया, वो जो हल्के वाले ना, फुल हल्के वाले, वो 36,000 रुपए के हैं। उससे जो बेहतर हैं वो 50,000 के हैं, 1,10,000 के हैं, 1.5 लाख के हैं। लेकिन वो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा इस वक्त। तो लेकिन कोशिश करूंगा सर, इंशाल्लाह जितना हो सका कोशिश पूरी करूंगा कि मैं इनका इलाज करवा सकूं। बस ये दूसरा बेटा इनका महद है, ये भी ना कान से सुन सकता है और ना ही जुबान से बोल सकता है, क्योंकि जो ये सब आप लोगों को ज्यादा इल्म होगा, जब कोई बच्चा पैदाइशी सुन नहीं सकता तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता। इसलिए इसका भी इलाज मुमकिन है अगर आप लोग कोशिश करें। हसन की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, कोशिश करूंगा। बाप है, अपनी औलाद के लिए हमेशा कोशिश करता रहेगा और कभी हिम्मत नहीं हारेगा। यहाँ पर मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ, खुदारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से अपील करूँगा, खुदारा इनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। इनकी फैमिलीज़ की जो भी मदद है वो सरकारी तौर पर की जाए। ऐसे ही प्रोग्राम आप तक पहुंचाता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके इस शेयरिंग से जो है इनकी हेल्प हो सके। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़।